प्यारे भाई और बहनों, मेरा नमस्कार स्वीकार हो। आपके लिए फिर मैं जड़ी बूटियों की श्रृंखला में आज हम हल्दी का प्रयोग बताएंगे आपके लिए। और मैं ये हल्दी आपको लाइव दिखा रहा हूँ। देखिए, ये हल्दी की गांठ है, कच्ची। तो इस कच्ची के ज़्यादा गुण बढ़िया हैं और पक जाती है उसके भी गुण बढ़िया हैं, लेकिन मैं आपके लिए कच्ची हल्दी दिखा रहा हूँ। कच्ची हल्दी ऐसी होती है और ये एक क्रिया के द्वारा पका करके बनाई जाती है। तो कच्ची हल्दी का भी प्रयोग बहुत ही बढ़िया और सटीक रहता है। तो इसका क्या मतलब है कि ये इसको हल्दी भी कहते हैं, हरिद्रा भी कहते हैं, और पीता, युवती, हेमरागणी, कांचनी, मेघध्वनि, गौरी इत्यादि बंगला में हल्दी, पीतराश, गुजराती में हलदर, मराठी में हलद्र, पंजाबी में हलदारू और अरबी में कुरकम कहते हैं इसको। तो देखिए, इसमें आपके लिए मैं इसके गुण बता रहा हूँ। हल्दी के अंदर वातनाशक धर्म भी बहुत ही ज़्यादा रहता है इसमें, यानी वात को नाश करने के लिए। तो इसीलिए सर्दी में होने वाले अंगों की वेदना यानी गठिया बाय, दस्तों की वजह से होने वाले जोड़ों में दर्द, मस्तक शूल, हल्दी खाने और लगाने से ये रोग सही हो जाते हैं। बवासीर के सूजे हुए मस्सों पर हल्दी घीकवार के गूदा में मिलाकर लगाई जाती है और वो सही हो जाती है। चर्म रोगों में हल्दी एक बहुत उपयोगी वस्तु है। इन रोगों में इसका आंवले के साथ विशेष उपयोग होता है, यानी आंवले के साथ ली जाती है चर्म रोगों में। हल्दी को मक्खन में मिलाकर त्वचा पर लगाने से त्वचा मुलायम होती है और बहुत से चर्म रोग नष्ट हो जाते हैं। हल्दी के उपटन से देह का सौंदर्य निखर जाता है। इसीलिए अच्छा, फिर इसमें क्या है कि हल्दी के उपटन के रूप में भी लगाया जाता है। और आकस्मिक, यानी कोई आदमी जैसे मान के चलिए घाव हो गया है या वो कहीं से गिर गया है या उसकी कोई चोट लग गई है, तो हल्दी को दूध में पीने से वो चोट बिल्कुल दूर हो जाती है। किसी दुर्घटना से शरीर को भीतरी चोट पहुंचती हो और रक्त का जमाव हो गया हो, तो हल्दी को दानेदार शक्कर के साथ देने से रुधिर का जमाव बिखर जाता है और रक्त संचालन क्रिया दुरुस्त हो जाती है। हल्दी का लेप चोट और मोच में बहुत ही अच्छा काम करता है। हल्दी दीपन और ग्राही और दस्त, अतिसार, संघृणी इत्यादि रोगों में ये उपयोगी है भाई साहब। तो भाई और बहनों, इसके बारे में आप ये सोचिए। देखिए, इसमें क्या गुण है। ये सुजाक में भी काम आती है। ये पेशाब गाढ़ा वेदना युक्त बार बार थोड़ा थोड़ा पेशाब होता हो तो ये इसमें ली जाती है। और इस हल्दी को आप जैसे चाय में अदरक गेड़ते हैं, अदरक के रूप में इसको गेड़ सकते हैं और उसका रंग पीला हो जाएगा। और आपके जो अंदर घाव हैं, यानी एक तरह से एंटीबायोटिक का काम करेगी। जुकाम है, खांसी है या आंतों में कोई घाव है, तो ये बहुत ही बढ़िया करती है। तो अर्जुन की छाल के साथ में इसको कूट पीस करके पीजिए, ये बहुत ही बढ़िया फ़ायदा करती है। और हल्दी की गठान का मतलब ये है कि लेने से इसमें क्या है, गठिया बाय भी रुकती है। और इसकी पुलटिस बांधने से चोट वगैरह, जैसे मान के चलिए इसको यानी हमाम दस्ता में कूट लीजिए और तेल में छोंका बना लीजिए, तो ये जो है कोई कसक हो तो उसको खींच देगी, आपकी को बिल्कुल सही कर देगी, चोट नहीं रहेगी। तो ये हल्दी जो है हरी बहुत ही कामयाब चीज़ है। अच्छा, फिर हल्दी और फिटकरी को 1 और 20 के परिणाम में मिलाकर नली के द्वारा कान में फूंकने से प्राचीन कर्ण श्राव, यानी किसी का कान बह रहा हो, सर बह रही हो, तो यानी 1 ग्राम मान के चलिए हल्दी और 20 ग्राम फिटकरी, मतलब 1 ग्राम और 20 ग्राम परिणाम में मिलाकर कान में फूंकें, यानी दोनों को पीस लें और फिर कान में फूंक दें। तो या फिर ऐसा है कि इन दोनों को, यानी हरी हल्दी को पीस करके और फिटकरी मिला दें और फिर उसका रस निकाल लें, तो कान में गेरें।
तो इससे जो कान का जो स्राव है, जो कान बहता है, वो बिल्कुल रुक जाएगा। हल्दी के फूलों का लेप दाद और दूसरे चर्म रोगों में बहुत लाभ पहुंचाता है। सुजाक के इलाज में हल्दी के फूलों का उपयोग बहुत ज़्यादा होता है। अच्छा, फिर इसका क्या है कि 1 तोला हल्दी के चूर्ण को 8 तोला गौमूत्र के साथ पीने से खसरा, अंडकोश के ऊपर की खुजली मिट जाती है। इसी चूर्ण को गुड़ के साथ खाकर ऊपर से गौमूत्र पीने से दाद यानी सिलीपत कहते हैं, जो हाथी पाँव होता है, जो एक पाँव बहुत मोटा हो जाता है, वो कुछ दिनों में बिल्कुल आराम हो जाता है। जुखाम के आराम में रात के समय नाक द्वारा हल्दी का धुआं ग्रहण करके कुछ समय तक पानी ना पिया जाए तो चाय जैसा जुखाम हो अच्छा हो जाता है। तो भाई और बहनों, ये बहुत ही अच्छी दवाई है। इसको आप हल्दी जैसे अदरक को लेते हैं, ऐसे ही आप चाय के रूप में इसको उपयोग करिए। बहुत ही बढ़िया चीज़ है। इसी के साथ मैं नमस्कार करता हूँ।